हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉगी को बिस्किट नहीं मिला तो वो अंदर घुस रहा था क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था इसको देने में। तो इसकी बिस्किट मिल गई और ये मज़े से खा रहा है क्योंकि इसका डेली का रूटीन है। रोटी भी खाता है, साथ में इसको 2 बिस्किट देना ही है। तो यहाँ पर बना रहे थे मछली और यहाँ पर रात का टाइम 7 बज रहा था तो बस मछली बन गई। बस हल्की सी ग्रेवी रखे थे हमें, बस चावल के साथ खाकर हम लोगों का आज रात का ट्रेन भी है 8 बजे, तो हम लोग निकलेंगे खाकर। तो बस हम लोग खाना खा कर निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे पहुँच गए थे स्टेशन और खाना पीना खा लिए थे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ठंड थी, मतलब ज़्यादा भी नहीं था, फिर भी कुहा लगा हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं ज्ञान मस्ती कर रहा था। तो यहाँ पे आ गई थी हमारी ट्रेन। तो अभी हम लोकल ट्रेन पकड़े हैं, बस एक स्टॉपेज जाना है। उसके बाद हम लोगों को पटना जंक्शन से ट्रेन है तो वहाँ से हम लोगों का रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोकल ट्रेन पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ भी कुछ काफ़ी भीड़ नहीं थी, बस हल्का फुल्का था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान पानी का बोतल लेकर वो बहुत इंजॉय किया क्योंकि रात में बहुत दिनों के बाद उसको सफ़र करने का मिल रहा था। वह पहले छोटा में ले जाते थे, बहुत परेशान करता था, लेकिन इस बार तो बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ पे हम लोग जंक्शन पहुँच गए थे, पटना जंक्शन। तो बस यहाँ इससे हमारी सीट थी यहाँ से प्रयागराज की, तो बस हम लोग अपने सीट पर आ गए थे। और अभी रात का बज रहा था 11। तो अभी तो बस हम लोगों का ऊपर वाला बर्थ था सेकंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो अभी तो कोई नहीं आया था। बस यहाँ से जंक्शन से ही पटना जंक्शन से ही ट्रेन खुलती है। तो हम लोग 11 बज रहा था रात, तो हम लोग ट्रेन पकड़ लिए थे। खाना पीना तो खा ही लिए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान की बदमाशी, वो बार बार जो है बल्ब को ऑन ऑफ कर रहा था। अच्छा, उसको बदमाशी करने का मौका मिल रहा था यहाँ पे क्योंकि अभी अभी नीचे जो लोअर सीट था उनका, जिनका बर्थ था वो नहीं आए थे। तो बस यहाँ पे ज्ञान को लग गई थी भूख। वैसे तो बाबू को खिला दिए थे लेकिन अच्छा टाइम हो गया था, 11 बज गया था। तो बस हम लोग बिस्किट थोड़ा हल्का फुल्का खा लेते क्योंकि हम लोग 7 बजे 7:30 बजे ही खाकर निकले थे। तो बिस्किट तो हम लेके ही चलते हैं क्योंकि कभी भी बाबू को भूख लग जाता है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ पे बस ज्ञान को खिला दिए, फिर हमको भी थोड़ा सा हल्का फुल्का भूख लग रहा था तो बस 2 बिस्किट खाकर हम भी पानी पी लिए क्योंकि बस अब सोएंगे। और सुबह हम लोगों का 5 बजे जो है प्रयागराज हम लोग उतर जाएंगे, 5 या 4:30 में। तो मतलब यही है कि अभी अलार्म लगा देंगे 4 बजे की, तो क्योंकि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि सोए रहें और रात में ट्रेन आगे चले जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अपने सीट पे आ गए थे, जिनका बर्थ था नीचे का वो लोग भी आ गए हैं। तो ज्ञान तो ऊपर आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा दोनों बर्थ जो ऊपर ही था। तो बस हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान अभी सोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बार बार नीचे की ओर देख रहा था, उसको लग रहा था कि गिर जाएंगे। तो बहुत कोशिश करने के बाद देख सकते हैं बाबू को यहाँ पे सुला दिए थे और ये सोया। उसके बाद हम सोए क्योंकि उसको जब तक नहीं सुलाते हैं तो फिर हमको नींद नहीं आता है। तो देखिए बाबू सो गया था और ये सुबह हो गई थी, सुबह का बज रहा था 4:30। तो अभी प्रयागराज नहीं आया था तो फिर भी हम लोग जग गए थे और बाबू को भी जगा दिए। बाबू का तो नींद भी अभी पूरा नहीं हुआ था। तो बस ज्ञान के पापा थोड़ा फ्रेश होकर आए, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा आधा घंटा बैठे। और नीचे का जिनका बर्थ था वो लोग शायद हम लोगों से पहले आगे किसी स्टेशन पे उतर गए थे। तो हम लोग उठे तो देखे कोई नहीं था, सब खाली था। तो हम लोग भी यहाँ पे वेट कर रहे थे। यहाँ उठने के बाद लगभग हम लोगों को भी आधा घंटा वेट करना पड़ा। 5 बजे जाकर प्रयागराज आया तो थोड़ा सवेरे उठ गए, अच्छा हुआ। तो फ्रेश हो गए। बाबू को तो अभी भी नींद आ रही है, तो कोई नहीं, रूम पे जाकर उसको सुलाते हैं। और यहाँ पे ज्ञान के पापा अपना कैप जो है ढूंढ रहे थे कि क्योंकि अभी सुबह का ठंड भी था और कैप निकाल रहे थे। तो बाबू को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उसको नींद जैसा आ रहा था। तो बस हम लोग उतर गए थे प्रयागराज स्टेशन। और यहाँ पे अभी सुबह सुबह मतलब काफ़ी ठंड थी, बहुत ठंड थी। वहाँ बिहार के मुकाबले यहाँ पे यूपी में थोड़ा ज़्यादा ठंड लग रहा था। तो बस हम लोग भी शॉल टॉप कैप वगैरह सब लोग बाबू को भी पहना दिए थे। और यहाँ से हम लोग बस देखते हैं यहाँ पे क्या है। रिक्शा मिल गया था हम लोगों को प्लेटफॉर्म पे ही, बहुत अच्छा यहाँ पे सुविधा है, बहुत अच्छा लगा कि बाबू कैसे तो हम लोग जैसे जनरल जो भी लोग हैं आराम से जा सकते हैं, लेकिन बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे ये रिक्शा मिला, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों को प्लेटफॉर्म तक के बाहर तक ये रिक्शा वाले हम लोगों को कर दिए। उसके बाद वहाँ से हम लोग ओला गाड़ी लेने वाले हैं। तो वैसे तो बुक कर दिए हैं, देखते हैं कितने देर में आता है। तो बस हम लोग निकलते हैं। अभी भाई के रूम पे चलना है हम लोगों को। और भाई बोला था कि स्टेशन आ जाएंगे, लेकिन हम अभी मना कर दिए कि नहीं मत आओ, ये ठंड भी बहुत है, इतना सुबह सुबह हम लोग ऐसे आ जाएंगे। तो बस ये प्लेटफॉर्म के बाहर तक ये रिक्शा गाड़ी हम लोगों को छोड़े हैं। और यहाँ से फिर हम लोग ओला ले लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भाई के रूम पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा है यहाँ, मतलब प्रयागराज स्टेशन बहुत अच्छा लगता है देखने में।
और यहाँ पे साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी, यहाँ का जो भी था अच्छा लग रहा था सब कुछ। और यहाँ पे हम लोग बस वेट कर रहे थे ओला गाड़ी, तो ज्ञान के पापा बुक कर लिए थे लेकिन वो अभी तक नहीं आए, तो बस वही वेट कर रहे थे। और देख सकते हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ था और ज्ञान को बता रहे थे कि बाबू देखो ये कौन है। वो तो पहचान गया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बस देख सकते उसको झंडा भी लगा हुआ था, तिरंगा झंडा, तो सलामी दे रहा था यहाँ पे ज्ञान। और यहाँ पे हम माँ बेटा बस ऐसे बैठे हुए थे। और ज्ञान के पापा ओला गाड़ी जो किए थे बुक, वही देख रहे थे कि अभी तक आया नहीं। तो बस हमारी गाड़ी आ ही गई थी, तो वो आ रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे थे चलने के लिए। तो बस हम लोग निकलते हैं। और अभी थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा ही था, तो बस कुछ देर में थोड़ा साफ़ ही हो जाएगा, क्योंकि अभी सुबह का 5 बज रहा था, तो अंधेरा तो रहता ही सुबह के 5 बजे। तो बस हम लोग अब निकलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गए थे भाई के रूम पे। और यहाँ पे ज्ञान अभी इतना मतलब ठंड में, मतलब अभी जब हम लोग बाहर निकले इतना ठंड लग रहा था कि मतलब सोचिए मतलब बहुत ज़्यादा ठंड था, मतलब बिहार से ज़्यादा यहाँ पे ठंड लग रहा था। तो बस अब आते आते तो हल्का सा धूप निकलने लगा। यहाँ पे है कि धूप भी निकल जाता है, ठंड भी ज़्यादा है तो धूप भी सुबह सुबह निकल जाता है, वरना हमारे बिहार में तो मतलब धूप भी लेट से निकलती है। यहाँ तो धूप अच्छा निकल गया था। तो बस अब हम लोग पहुँच गए, थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं कि उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। ज्ञान का शूज का भी बनवाना था और कुछ काम भी था हम लोगों का। और यहाँ पे आटा गूँथ लिए थे आने के बाद। उसके बाद बोले पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोगों को जाना भी है बाहर। तो यहाँ पे आते के साथ भाई तो आटा गूँथ के रख दिया था, सब्जी आलू कट कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी आलू और सोयाबीन। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा भाई अभी बैचलर है, तो बस इसी तरीके से किचन वगैरह ज़्यादा बड़ा रूम नहीं लिया है, बस एक रूम में रह रहा है, क्योंकि अभी उसको पढ़ाई की, उसका जॉब भी है और साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। तो बस यही इसका रूम है। तो यहीं पे बैठ के हम उसका किचन में बना रहे थे। यहाँ पे आटा भी गूँथ दिया था और यहाँ पे धूप भी हल्का फुल्का निकल गया है, तो बस यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएंगे। और अभी तो बस रोटी सिंपल सा बनाएंगे, क्योंकि बस अभी हम लोगों को जो काम के लिए आए वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान के पापा भी फ्रेश हो गए थे और धूप में बैठकर उनका हो रहा था नाश्ता। नाश्ता बन गया था और ज्ञान के मामा भी नाश्ता कर रहे थे और ज्ञान अभी नहीं नाश्ता किया, उसके बाद उसको नाश्ता करवाएंगे। उसके बाद हम भी यहाँ पे फ्रेश हो गए थे, फ्रेश वगैरह। और यहाँ पे धूप भी हल्की निकल गई थी, 8 बजे के लगभग बहुत अच्छा धूप निकल गया था। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान को भी रेडी करवा दिए, फ्रेश वगैरह कर दिए। उसके बाद फिर ज्ञान को धूप में बैठाए थे, तो बोले थोड़ा सा धूप उसको लग जाएगा, उसके बाद फिर इसको भी नाश्ता वगैरह करवा के फिर इसको ले चलेंगे। तो अभी देख सकते हैं ज्ञान को मज़ा आ रहा था मामा के घर आके, मामा के रूम आके। उसके बाद फिर यहाँ ज्ञान को थोड़ा सा उसका स्वेटर जैकेट खोल दिए थे, थोड़ा धूप लग रहा था, क्योंकि शरीर में धूप भी लगना ज़रूरी है। और थोड़ा यहाँ पे ठंड भी अब धूप निकलने के बाद कम लग रही थी, तो बोले इसको पहले खिला लेते हैं, उसके बाद फिर स्वेटर वगैरह, क्योंकि खाने में थोड़ा सा गंदा वगैरह कर देता है, तो खोल के इसको खिला देते हैं। तो बस खाना पीना खा लिए थे, उसके बाद यहाँ निकल रहे थे। ज्ञान का शूज का नाप दिलवाना था। और यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे कटरा मार्केट, वैसे बाबू को लेकर जब हम यहाँ पे थेरेपी करवाते थे तो यहाँ सब तो हम घूमते थे, आते थे अकेले मार्केट वगैरह करने के लिए। तो ज्ञान भी देख रहा था, पहचान रहा था कि हम लोग रहते थे। तो यहाँ पे आ गए थे शूज का नाप दिलाने के लिए ज्ञान का। तो ज्ञान का शूज हम यहीं से बनवाए थे, 2 बार बनवा चुके हैं, ये तीसरा बार ज्ञान का शूज बन रहा है। क्योंकि बाबू का जो है अभी बढ़ता हुआ पैड है, मतलब साल भर में ही इसका पैड बड़ा हो जाता है, तो बराबर बनवाना पड़ता है। तो बस इसमें भी हम लोगों को आधा घंटा 1 घंटा का टाइम लग ही गया था यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हैं ज्ञान बहुत घबरा रहा था, जिस समय बनवाए थे छोटा तो उतना नहीं डरता, इस समय घबरा रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान को बार बार बोल रहा था माँ मेरा पैर जो है गंदा हो गया है, वो नाप लेने में थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, तो फिर अच्छे से वॉश कर देंगे बाबू का पैर। तो ये सब काम तो हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे रूम पे, और आते आते हम लोगों को हो गया था शाम, और लगभग 4 बज गया था, क्योंकि बहुत वगैरह मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तैयारी हो रही थी रात के खाने की। यहाँ पे पनीर लेके आए थे, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे, पूड़ी और केक भी आ गया था, क्योंकि आज हम लोगों का शादी का एनिवर्सरी भी था। वैसे तो हम लोग घर पे रहते थे हर साल, फैमिली के बीच में मम्मी पापा लोग भी रहते थे, लेकिन हर मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता है। तो इस बार तो खुद ज़रूरी काम भी था कुछ, इस कारण से हम लोग को आना पड़ा। और ज्ञान के पापा की छुट्टी भी नहीं थी, तो बस वो 2 दिन की छुट्टी लेकर आए थे। तो बस जल्दी से यहाँ पे बना लेते हैं, सारा पूरी भी बेल लिए थे। और यहाँ पे देखिए मटर पनीर बनकर हो गया था तैयार। और उसके बाद फिर हम लोग तो
जल्दी से रेडी होना है। उसके बाद फिर हम लोगों को निकलना भी है 7 बजे, क्योंकि 8-9 बजे हम लोगों का ट्रेन था। तो यहाँ से जाने में भी हम लोगों को 1 घंटा लगता है, तो थोड़ा पहले ही निकलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं तैयारी हो गई। वैसे तो मैं मना कर रही थी भाई को कि छोड़ दो, ज़रूरी थोड़ी है ना, फिर भी वो मतलब अपने ज़िद से इतना कुछ किया, नहीं करेंगे पार्टी। तो बोला ऐसे भी तो घर में कुछ पार्टी नहीं करते हैं, चलो किसी बहाने पार्टी भी हो रहा है। तो बस वैसे हम लोग सोचे नहीं थे कि चलो बाहर खा लेंगे और वहीं केक वगैरह कट कर लेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। तो मतलब इतना बिजी हो गए थे, एक दिन में आना, सारा काम करना, फिर रिटर्न होना, क्योंकि ज्ञान के पापा का स्कूल भी जाना था। उसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर पटना भी आ रहे थे ज्ञान का, वो भी मैसेज किए थे। तो हम लोगों को सुबह होकर पटना उतरेंगे, फिर डॉक्टर के पास भी जाना था। तो देख सकते हैं सारी तैयारी हो गई थी। और हड़बड़ी में यहाँ पे ज्ञान जो भी वो लगा रहे थे स्टिकर वगैरह मैं ही लगाई थी। तो यहाँ पे एक वर्ड भी मैंने गलत लगा दिया था एनिवर्सरी का, तो जल्दी जल्दी में मतलब हो गया था। तो फिर मतलब बाद में जब हम लोग वीडियो देखे तो बोले देखो भाई मैंने गलत लगा दिया है। तो चलो कोई बात नहीं है, हड़बड़ी में हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं ज्ञान को पूरा मतलब मज़ा आ रहा था। पापा मम्मी पापा को, वो तो बोलता है मम्मी पापा का बर्थडे है, तो बस वही। तो बस हम लोग चलते हैं, केक कट करेंगे। उसके बाद फिर ड्रेस भी हमको चेंज करना है, क्योंकि इतना हैवी पहन कर तो ट्रेन पे जाना नहीं है। तो बस थोड़ी देर के लिए पहन लिए, उसके बाद फिर निकलते हैं। वैसे हम लोगों का प्लान था कि आए हैं तो संगम भी नहाएंगे, मंदिर वगैरह जाएंगे, लेकिन मतलब टाइम ही नहीं मिला, ठंड भी था। तो बस बाबू को लेकर सोचे नहीं जाएंगे। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटी सी पार्टी जो घर पे हम लोग कर रहे थे। ज्ञान देखिए कितना कुछ था, और बैलून को फोड़ने के लिए वो पूरा ताकत लगा रहा था, और बैलून उससे फूट ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे बस सिंदूर लाए थे, थोड़ा सा चंदन और मंगवा लिए थे मार्केट से ही। और ये सिंदूर तो हम घर से ही लेके आए थे, हमारी शादी का सिंदूर है, जो शादी के वक्त लाता है। वही एनिवर्सरी के दिन हम लोगों को मतलब हमारे घर का नियम में लगाया जाता है। तो ज्ञान के पापा से लगवा लिए थे, और वो उनको चंदन भी कर दिए थे। और यहाँ पे ज्ञान देखिए पूरा लगा हुआ है बैलून को फोड़ने में। तो बस मतलब हड़बड़ी में ये सब हो रहा था। हम लोगों को मतलब टाइम भी हो गया था, निकलना था, क्योंकि अच्छा काफ़ी दूर था यहाँ से। हम लोगों को छिवकी स्टेशन से ट्रेन था, तो यहाँ से छिवकी का 1 घंटा का रास्ता है। तो बस इसलिए पहले निकलना था। तो बस जैसे तैसे जल्दी जल्दी कर रहे थे। ज्ञान तो अपना बैलून फोड़ने में लगा हुआ था। तो यहाँ पे भाई दिया था हम लोगों को गिफ्ट, ये स्पीकर। तो बस ज्ञान के पापा को कर रहे थे प्रणाम। उसके बाद हम लोग ये बैलून दोनों साथ में फोड़ रहे थे। बस क्या खुद ही पार्टी कर रहे, खुद ही ताली बजा रहे बस, क्योंकि चलिए हर साल एक जैसा नहीं होता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस हो गई थी ये छोटी सी पार्टी हम लोग मिलकर। वैसे तो ट्रेन हम लोगों का अगर 8 बजे नहीं रहता तो ये सब भी नहीं कर पाते, ट्रेन पे ही हम लोगों का एनिवर्सरी मनाना पड़ता। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवा लिए। उसके बाद फिर ज्ञान को भी केक खिला दिए। वैसे तो हम लोग जल्दी आराम से खा भी नहीं पाए, बस पैक कर लिए थे और ट्रेन पे ही खाने वाले थे, क्योंकि अभी टाइम नहीं था हम लोगों को। बस हल्का फुल्का केक खा लिए, मिठाई वगैरह खाकर बस निकलेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बाबू को बैठा दिए हैं। बाबू पूरा केक खा के पूरा अच्छा स्वेटर गंदा कर लिया था, फिर उसको चेहरा भी उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ा। उसके बाद फिर ये मिठाई भी लाया था भाई, तो बस सब लोग मुँह मीठा करके निकलेंगे। तो यहाँ पे ज्ञान के पापा को भी खिला दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे भाई को भी खिला देते हैं। उसके बाद फिर ज्ञान को भी खिला दिए। उसके बाद एक मैं भी खा ली हूँ। उसके बाद खाना तो हम लोग अभी खा नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। तो बस ज्ञान को खिला लेते हैं, उसके बाद जल्दी से खाना पैक कर लेते हैं। सब भाई बोल रहा था कि खा लो, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलेगा, बस पैक करके हम लोग निकल गए। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान हो गया था उदास। कहाँ से कहाँ क्या है? हाँ। चला रहे तुम भी ड्राइवर आदमी का, तुम्हें पता नहीं है कि आज सावा है और तो क्या क्या लेना चाहिए। रख दे। तो ट्रेन भी काफ़ी लेट हो गई थी, लगभग 10 बज गया था और सब लोग सो रहे थे। तो हम लोग किसी तरह से बस खाना पीना हल्का फुल्का खा लिए। उसके बाद उतर गए थे पटना। देख सकते हैं सुबह का 5 बजे पटना उतरे हैं और डॉक्टर के पास आ गए थे 7 बजे। और ज्ञान काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था, बहुत ठंड भी पड़ गई थी। तो बस बाबू को स्टॉल से ढक कर सुला दिए थे। उसके बाद धूप निकला तो आ गए थे बाहर बैठने, तो दिखाकर निकलते हैं।